छोटी बहू का बड़ा फ्रिज। नम्रता की शादी अभी अभी विकास से हुई थी। बहू बनकर नम्रता विकास के घर में बहुत खुश थी। उसकी सास ममता बहुत ही नेक और मिलनसार थी, लेकिन दूसरी तरफ नम्रता की जिठानी विनीता बहुत ही मुंहफट और नकचढ़ी थी। वो हमेशा लोगों से झगड़ा करने के लिए उतारू रहती थी। नम्रता की माँ ने दहेज में उसे एक बहुत बड़ा फ्रिज दिया था। विकास के घर में फ्रिज नहीं था, इसलिए फ्रिज आने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे। अच्छा हुआ नम्रता बहू जो तू ये फ्रिज लेकर आ गई। तेरी वजह से अब हमेशा मुझे ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलता है, वरना गर्मी में तो जान निकल जाती थी। बहू, तुम्हारे फ्रिज के बड़े फ़ायदे हैं। फ्रिज में खाना भी ख़राब नहीं होता और जब भी मेरा शरबत पीने का मन करता है तो शरबत बनाकर पी लेता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे के पीछे खड़ी विनीता ये सारी बातें सुन रही थी। इस नम्रता की बच्ची को आए अभी 2 दिन नहीं हुए और मेरे सास ससुर इसके गुणगान गाने लग गए। एक फ्रिज लेकर क्या आ गई, मानो अल्लादीन का चिराग लेकर आई हूँ। इसकी माँ ने सोचा होगा कि फ्रिज देने से ससुराल वाले इसकी चापलूसी में लग जाएंगे, लेकिन मेरा नाम भी विनीता है। मैं इस नम्रता की दाल यहाँ गलने नहीं दूंगी। फिर अगले दिन विनीता रसोई घर में खाना बना रही थी, तभी ममता फ्रिज से पानी निकालने लगती है। इसी दौरान विनीता को धक्का लग जाता है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो मुंह के बल आटे के ऊपर गिर जाती है। विनीता गुस्से से तिल मिलाकर अपनी सास पर भड़कने लगती है। अरे आप अंधी हो गई है क्या मम्मी जी? आपको दिखाई नहीं देता? आपने मुझे धक्का दे दिया। ये देखिए मेरा मुंह आटे से भर गया है। अरे माफ़ करना बहू, मैं फ्रिज से पानी निकाल रही थी, अनजाने में तुझे धक्का लग गया। जब देखो तब सभी लोग इस फ्रिज के पीछे पड़े रहते हैं। मैं इस फ्रिज को और बर्दाश्त नहीं कर सकती मम्मी जी। इस फ्रिज को इसी वक्त हॉल में ले जाकर रख दीजिए, वरना मैं अपने हाथों से इसे तोड़ डालूंगी। विनीता का गुस्सा देखकर ममता घबरा जाती है। अरे नहीं नहीं बहू, इतनी तकलीफ मत उठा, मैं इसे हॉल में रखवा देती हूँ। उसके बाद ममता अपने दोनों बेटों को बुलाकर उन्हें फ्रिज हॉल में रखने के लिए कहती है। दोनों फ्रिज को उठाकर हॉल में रख देते हैं। अगले दिन ममता की पड़ोसन शांति उससे मिलने आती है। तभी उसकी नज़र हॉल में रखे फ्रिज पर पड़ती है। अरे वाह ममता, तेरी छोटी बहू तो दहेज में बहुत बड़ा फ्रिज लेकर आई है। क्या मैं थोड़ी सी बर्फ़ अपने घर ले जा सकती हूँ? तो जानती है ना गर्मी का मौसम है और सभी का बुरा हाल है। ऊपर से ना मेरे घर का फ्रिज कई दिनों से ख़राब पड़ा है। हाँ हाँ, तुझे जितनी बर्फ़ चाहिए ले जा। आंटी जी, मैंने फ्रिज में कुल्फ़ी जमा कर रखी है, आप 2-4 कुल्फ़ी भी ले जाइए और अपनी बहू के साथ मज़े से खाइएगा। नम्रता की ये बात सुनकर शांति खुश हो जाती है। अरे वाह वाह बहू, तेरे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। तू अपनी जेठानी की तरह बिल्कुल भी लालची और मतलबी नहीं है। भगवान तुझे सदा सुखी रखे। उसके बाद शांति फ्रिज से बर्फ़ और कुल्फ़ी निकाल कर ले जाती है। अगले दिन शांति नम्रता के स्वभाव और उसके बड़े फ्रिज की तारीफ मोहल्लों की औरतों के सामने करने लगती है। बस फिर क्या था, शांति की देखा देखी बाकी औरतें भी ममता के घर कुल्फ़ी खाने आने लगती है। नम्रता भी बिना झिझक के ढेर सारी कुल्फ़ी बनाकर तैयार किया करती थी। सच में ममता, तेरी छोटी बहू ना बहुत अच्छी कुल्फ़ी बनाती है। मैंने तो दुकान से कुल्फ़ी खरीदना ही बंद कर दिया है। हाँ बहू, तेरी कुल्फ़ी हमेशा स्वादिष्ट होती है, तो इसी तरह हमें गर्मियों के मौसम में कुल्फ़ी खिलाया करेगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला ये भी कोई कहने की बात है? आप सब मेरी पड़ोसन हो, मैं आप लोगों को कभी नाराज़ नहीं करूँगी। इस तरह नम्रता के मीठे स्वभाव के चलते पूरे मोहल्ले में उसकी और उसके फ्रिज की तारीफ होने लगती है। दूसरी तरफ ये सब देखकर विनीता को बहुत जलन होती है और वो किसी भी तरह नम्रता को सबक सिखाने का फैसला करती है। और फिर एक दिन, बहू, शहर में बहुत बड़ा सर्कस आया है, हम सभी सर्कस देखने जा रहे हैं, तो तू भी हमारे साथ चल। नहीं नहीं, मुझे बेकार का सर्कस देखने का कोई शौक़ नहीं है। मैं तो घर में बैठकर मज़े से अपना टीवी सीरियल देखूंगी। उसके बाद घर के सभी लोग सर्कस देखने चले जाते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, आज मैं इस फ्रिज को ठिकाने लगा ही दूंगी। तभी सड़क से एक कबाड़ी वाला गुजरता है। कबाड़ी वाला, लोहा लोखंड, टीन टिप्पर, खाली बोतल, पुराना अखबार। ये कबाड़ी वाला बिल्कुल सही मौके पर आया है। उसके बाद विनीता घर के बाहर निकलकर कबाड़ी वाले को आवाज़ देने लगती है।
ए कबाड़ी वाले, सुन इधर आ। हाँ हाँ बोलिए मैम साहब, क्या बेचना है? मुझे अपना फ्रिज बेचना है, अंदर आ जा। उसके बाद विनीता कबाड़ी वाले को घर के अंदर बुला लेती है। ये देख, ये फ्रिज बेचना है, कितने पैसे देगा इसके? अरे ये तो एकदम नया फ्रिज है, फिर आप इसे बेच क्यों रही हैं? देख, बेकार के ना सवाल जवाब मत कर। तुझे खरीदना है तो खरीद, वरना मैं किसी दूसरे कबाड़ी वाले को दे दूंगी। अपने सामने नया फ्रिज देखकर कबाड़ी वाला मन ही मन खुश हो जाता है। अरे ठीक है ना मैडम जी, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको इसके सिर्फ 1,000 रुपये दे सकता हूँ। ठीक है, मेरे लिए ये भी बहुत है, चलना। उसके बाद कबाड़ी वाला विनीता को पैसे देकर हंसते हुए उस फ्रिज को लेकर चला जाता है। कुछ घंटे के बाद सभी लोग सर्कस देखकर घर वापस आते हैं। अरे ये क्या, हमारा फ्रिज कहाँ चला गया? तभी विनीता रोते हुए वहाँ आती है। मम्मी जी, थोड़ी देर पहले घर में 2 चोर आए थे, उन्होंने मेरी पिटाई की और फ्रिज को चुरा के ले गए। विनीता की ये अजीबोगरीब बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ये कैसे चोर थे भाभी, जो पैसे और गहने छोड़कर फ्रिज को उठाकर ले गए? अब मुझे क्या पता, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, शायद उन्हें फ्रिज की ज़रूरत होगी, इसलिए वो दोनों फ्रिज लेकर चले गए। अरे बहू, तो तू शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा भी तो कर सकती थी, फिर सभी लोग मिलकर उन चोरों की खूब मरम्मत करते हैं। मम्मी जी, उनके हाथ में बड़े बड़े चाकू थे, उन्हें देखकर मेरी सांस अटक गई थी, इसलिए मैं चिल्ला नहीं पाई। शुक्र मनाइए उन्होंने मुझ पर हमला नहीं किया, वरना मैं आज आप लोगों के सामने जिंदा खड़ी ना होती। उसके बाद विनीता जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। विनीता की बातें सुनने के बाद कोई कुछ नहीं कह पाता। सभी लोग उदास होकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन उसी शाम वो कबाड़ी वाला फ्रिज लेकर वापस आ जाता है और विनीता को खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे मैम साहब, आप जैसी धोखेबाज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। अब मुझे और मेरे परिवार को जान से मारना चाहती थी क्या? जब मैंने आपका फ्रिज स्टार्ट किया तो मुझे जोरदार करंट लगा और मैं उछलकर दूर जा गिरा। अच्छा हुआ मेरी जान बच गई। पकड़िए अपना फ्रिज और मुझे मेरे 1,000 रुपये वापस करिए। फिर क्या था, कबाड़ी वाले की बात सुनते ही विनीता की सारी सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। और उसके बाद विनीता का पति विनोद कबाड़ी वाले को पैसे देकर वहाँ से भेज देता है। फिर घर के सभी लोग मिलकर विनीता को खूब डांट लगाते हैं। देखो विनीता, इस बार हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं। अगर अगली बार तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें तुम्हारे मायके भेज दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये सुनकर विनीता घबरा जाती है और रोते हुए सभी से माफ़ी मांगने लगती है। उस दिन के बाद से विनीता नम्रता के खिलाफ कोई साजिश रचने की हिम्मत नहीं करती।